हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड में इनके जब इंसर्ट टैब में आएंगे तो टेबल्स ग्रुप के बारे में। हाँ, ध्यान रखिए, क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कवर पेज बनाने के लिए कैसे कवर पेज बनाएंगे, और ब्लैंक पेज यानी कि खाली पेज अगर जो इंसर्ट कराना हो या फिर कहीं कंटेंट के बीच हमको क्या करना हो, अगर जो एक ब्लैंक पेज लाना हो तो कैसे लाएंगे इस कॉर्नर पे। हाँ, बताएंगे आगे ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। आया समझे ना। अभी ध्यान दीजिए, इसके बाद से अगला हम लोग का क्या कौन सा ग्रुप आता है, टेबल। अब ध्यान रखिएगा, टेबल ग्रुप में जब आएंगे ना तो आपको इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। क्या कर रहे थे, तुम्हारा है कौन बनाया था, तुम बनाए थे, चलो सही है। अब बात बंद करो, फोन बंद करो, पहले इधर ध्यान दो। अब समझिए पहले यहाँ पे, तो अभी हमको कितना टाइप दिख रहा है, बस लास्ट व्यू टैब तक ही दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हम टेबल में जाने के बाद यहाँ से कोई टेबल ले लेंगे, देखिए आपको दो टैब और बढ़ जाएगा, डिजाइन और। तो पहले इन दोनों टैब का मतलब समझिए, कब किसका यूज करेंगे। डिजाइन तो यहाँ दिया ही है ना, तो ये डिजाइन हम बताए थे, अगर कुछ चेंजिंग करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बंद करो जी विकेश। करना क्या है, जब ये डिजाइन में तो ये पेज के लिए डिजाइन करेगा ना, लेकिन ये डिजाइन ध्यान दीजिए किसके लिए होगा। क्या कर रहे तुम लोग जी, क्या कर रहे तुम लोग। हाँ, हम जब बोले तुम आपस में बात कर रहे हो, तुम हो पीछे एक विनय उससे बात कर रहा है। शांति से थोड़ा सा समझ लो, सीख लो कुछ। अब इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पे जो डिजाइन टैब और लेआउट टैब आया है, तो यहाँ पे डिजाइन का मतलब क्या होगा कि यदि आप अपने टेबल में किसी प्रकार की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, जैसे सपोज के लिए कलर फिल करना चाहते हैं, या जो आप ये बॉर्डर की लाइनिंग दिए हैं इसको मोटा करना चाहते हैं, इसका कलर चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहाँ से करेंगे हम, डिजाइन टैब से। और वही अगर जो लेआउट टैब में आएंगे, तो हो सकता है कि इसमें जो आप कॉलम और रो ले रहे हैं ना, इसके संख्या को कम करना हो या डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लेआउट टैब। साइज को कम या ज्यादा करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, फिर हम किसका यूज करेंगे, लेआउट टैब। लेकिन हाँ, ये समझने से पहले, डिजाइन टैब और लेआउट टैब जानने से पहले, देखिए जब इंसर्ट में आप टेबल ले रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कई सारा नीचे, दिख रहा है ना। जैसे देखिए, हमें यहाँ से जितना टेबल और चाहिए उतना हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया, इंसर्ट टेबल। क्या दिया है, इंसर्ट टेबल। तो जब इंसर्ट टेबल में आ रहे हैं तो आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक नंबर ऑफ कॉलम और एक नंबर ऑफ। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो अभी हम टेबल इंसर्ट कराए हैं ना, तो जो डेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, दिख रहा है ना, जो ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। और जो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ ये जो लाइनिंग जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ध्यान रखिए, जहां पे कॉलम और रो जहां मिलते हैं, वहां पे ये बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। वहां पे इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं उसको, यानी कि जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। और जो लेफ्ट से राइट की तरफ इसको क्या बोलेंगे। और जहां पे रो और कॉलम मिल करके एक बॉक्स बना रहा है, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, सेल। इतना क्लियर है ना। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं टेबल में, तो जितना आपको रो और कॉलम चाहिए, देखिए ये कॉलम हम ले लिए, जितना कॉलम चाहिए हो गया है ना, जितना रो चाहिए उतना रो हम नीचे ले लेंगे। तो यहाँ समझिएगा, टोटल यहाँ पे हमारे कॉलम की संख्या कितना और रो की संख्या कितना है। तो रो की संख्या 1 2 3, और टोटल रो कितना भी हमारे पास, 4। और कॉलम कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल कॉलम कितना है ये, 10। क्लियर है ना, 40 कॉलम है।
हम सेल पूछे हैं, गधे कहीं के। ये समझ में आ रहा है ना। तो वही पूछ रहा है कि यदि आप टेबल यहाँ से इंसर्ट जितना कराना था करा लीजिए, और नहीं तो जब आप इंसर्ट में जाएंगे टेबल में, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट टेबल। क्लिक करेंगे तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कि कॉलम आपको ऐसे कितना चाहिए या फिर ऐसे रो कितना चाहिए। सपोज कि हम चाहते हैं कॉलम हमारे पास बस 10 होना चाहिए, 10 टाइप कर लिए। रो कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो बस 4 टाइप कर लिए। और यहाँ से क्या कर लेंगे, 10 कॉलम आया है और वो कितना आया है, कितना 3 टाइप हुआ था क्या, कितना लिए थे हम लोग, 4 लिए थे ना। चलो हम ले लिए कितना, 10, और नीचे 4 ले लेना, टाइप कर दिए 4। और यहाँ से क्या कर लिए, देख लिए कितना रो आया है ये। अच्छा, और कॉलम कितना है। अब अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं हमको बस 4 रो नहीं चाहिए बल्कि 40 रो चाहिए, तो 40 रो तक यहाँ पे नहीं आएगा ना, बस 8 रो आएगा। कितना रो, 8। लेकिन और ज्यादा चाहिए तो इंसर्ट में आ जाइए, कॉलम बस 5 चाहिए लेकिन रो हमको 40 चाहिए। ओके कर दीजिए, देखिए रो कितना आया आपके सामने, 40। और कॉलम कितना आया है, इतना हो जाएगा ना। चलिए कंट्रोल जेड से वापस हटा देते हैं। जब इंसर्ट में आएंगे ना, तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा ड्रा टेबल का। किसका, ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल का मतलब समझिएगा कि यदि आप खुद से कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं तब क्या ले लेंगे, ड्रा टेबल। एक बार और देखिए, हम अंडू कर लेते हैं इसको। कहाँ चले गए हम, इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद से टेबल, क्या सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ड्रा टेबल। अब जैसे ड्रा टेबल लिए हैं तो पेज पे हमारा कर्सर लेके आते ही चेंज हो जा रहा है ना, पेंसिल के जैसा बन जा रहा है ना। लेफ्ट वाला बटन होल्ड करिए और ड्रा कर लीजिए, एक बॉक्स आ गया ना। अब इसके अंदर आप जितना ऐसे डिवाइड करना चाहते हो उतना ऐसे रो और कॉलम बना सकते, यानी कि खुद से आप जो साइज जैसे जैसे बनाना चाहते हैं वैसे यहाँ से बना सकते। हाँ अपने आप हो जाएगा, उसको करने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा ना। कॉर्नर से कॉर्नर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इसे, हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिया है ना कि आप कॉर्नर से कॉर्नर मिला सकते हैं, लेकिन जैसा हम ड्रा वाला लेंगे हम क्या कर सकते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर हम आसानी से मिला सकते हैं। बस इंसर्ट में टेबल में आइए, ड्रा टेबल ले लीजिए, जिस कॉर्नर से जिसको मिलाना बस ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, लगभग इतना कर ले जाएंगे ना। हाँ इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, इंसर्ट में आइए टेबल में, अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या दिखाई देगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है ना, तो मतलब समझिए कन्वर्ट का मतलब पता है ना, क्या करेगा, चेंज करेगा। और टेक्स्ट टू टेबल, कि टेक्स्ट लिखे हैं उसको चेंज करेगा किसमें, टेबल में। तो उसके लिए पहले कंटेंट लिख दीजिए, जैसे सपोज करें हम SR नंबर कर दिए, सीरियल नंबर। टैब बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे हम कर दिए क्या, नेम। फिर टैब बटन, फिर कर दिए कोर्स, क्या कर दिए, कोर्स। टैब बटन दबा दिए, अब लिख दिए फी, टैब बटन, उसका से क्या लिख दिए, पैड, टैब बटन, फिर लिख दिए क्या, हो जाएगा ना। लेकिन ये टेक्स्ट में लिखा हुआ किसी टेबल में नहीं है ना। इतना समझिए कि अगर जो आप कहीं काम कर रहे हैं और आप ऐसे लिख दिए और वो आके चेक किया तो आपको पता चला कि नहीं ये तो आपको ऐसे टेक्स्ट में नहीं लिखना था, टेबल के अंदर लिखना था, तो क्या इसको डिलीट करके दोबारा से लिखेंगे, नहीं ना। आसान तरीका क्या है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से आप इंसर्ट टैब के आ जाइए किस ग्रुप में, तो देखिए अब ऑप्शन हाईलाइट हुआ है ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेब, क्लिक कर दीजिए इसी पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सेपरेट टेक्स्ट एड, किसके माध्यम से, कोई पैराग्राफ है, जहाँ इंटर और जो दिए रहेंगे वहां पे हम क्या लेंगे, पैराग्राफ लेंगे। कॉमा दिए रहेंगे तब क्या सेलेक्ट करेंगे हम, कॉमा। टैब बटन दिए तो हम क्या सेलेक्ट कर लिए, टैब।
और हो सकता है कि अदर कोई सिंबल दिए हो, हम अदर में आ गए, स्पेस दिए तो स्पेस ले लेंगे, माइनस दिए तो माइनस, प्लस दिए तो हो जाएगा ना। यानी कि इन दोनों के बीच में जिसके लिए जिसका हम इस्तेमाल किए रहेंगे उसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि टैब का इस्तेमाल किए हैं ना, हम क्या सेलेक्ट कर ले यहाँ से, और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए अलग अलग पूरा रो कॉलम में आ चुका है ना, इतना दिख रहा है ना। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो सिर्फ एक रो आया है, नीचे डेटा लिखना हो तो क्या करेंगे, एक रो आया है और कितना कॉलम आया है, 6 कॉलम आया है। तो रो की संख्या और बढ़ाना हो तभी तो डेटा एंट्री कर पाएंगे ना। तो करना क्या होगा, कर्सर लास्ट में रखिए और कीबोर्ड से टैब बटन दबा दीजिए, एक और रो आ गया ना, फिर टैब बटन दबाते हुए चले जाइए, रो बढ़ता जा रहा है, हो जाएगा ना। अब आप डेटा एंट्री करते जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए सीरियल नंबर 1 हो गया, यहाँ पे नाम लिख दीजिए जिसका नाम लिखना हो, आगे कोर्स लिख देंगे, उसका फीस लिख देंगे, कितना जमा हो वो लिख देंगे और कितना बाकी है तो वो लिख, हो जाएगा ना। तो ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला ये ऑप्शन समझ में आ रहा है ना। और आगे आपको दिखाई देगा कौन सा, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो ध्यान रखिएगा एक्सेल स्प्रेडशीट क्या काम करता है, हम जो भी बनाएंगे जो भी कंटेंट लिखेंगे वो सारा काम एक्सेल के ऊपर होगा, वो सारा काम कहाँ होगा, एक्सेल के ऊपर, आ रहा समझ में ना। लेकिन अगर जो जैसे हम पेज से बाहर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का सारा डेटा किसके ऊपर चला आएगा, वर्ड के ऊपर। अब समझिएगा, हम चाहें तो डेटा यहाँ से भी बना सकते हैं, और चाहें तो डेटा हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट से भी बना सकते हैं। तो दोनों में बेहतर कौन रहेगा, तो दोनों में बेहतर कौन सा, एक्सेल स्प्रेडशीट है। इसलिए क्योंकि अगर जो यहाँ पे मान लेते हैं किसी का नाम ले लिए, आकाश ले लिए, कोर्स ले लिए, कौन सा कोर्स है आकाश, डीएफए, फीस ले लिए कितना इसका, 9,000, जमा हो गया मान लेते हैं कितना, 3,000, तो कितना ड्यू पता करना होगा ना। तो यहाँ पे हम कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, हमको लिखना होगा कि 9,000 में से जब 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6,000, और वो खुद से हमको ऐसे टाइप करना होगा, आया समझे ना। लेकिन वही डेटाबेस बनाने के लिए हम आ गए कहाँ पे, टेबल में और एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए काम तो एमएस वर्ड पे ही जाएगा, लेकिन पहले ये एंट्री करने के लिए किस में आया है, एक्सेल में। क्या, तो पहले हम दे दिए SR नंबर, उसके आगे नेम, उसके आगे कोर्स, उसके आगे, उसके आगे, और उसके आगे, हो जाएगा ना। सीरियल नंबर यहाँ ले लिए, नेम टाइप कर लेंगे क्या नाम से है, तो सपोज करें हम यहाँ पे नाम ले लिए क्या, आकाश का ही ले लेना। कोर्स टाइप कर दिए, कौन सा कोर्स है, ठीक है। फी कितना है, 9, जमा कितना हुआ, तो यहाँ टाइप कर लेंगे 3,000। तो यहाँ पे आपको खुद से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे, फी कितना है, 9,000 है ना। तो 9,000 में जब 3,000 को माइनस करेंगे तभी तो ड्यू निकल के आएगा ना। आपको करना वही है, बट यहाँ पे एक काम कर लेना है, जहां निकालना वहां पहले इक्वल टू कर देंगे, पहले क्या कर लेंगे, पहले हमने क्या दे दिया, अब हमको करना है फी को सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करना है, फी, माइनस करेंगे, और माइनस करके फिर किसको सेलेक्ट कर लेंगे, पैड, सेलेक्ट हो गया है ना। कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देंगे, देखिए अपने आप निकल के आ गया, यानी कि निकालने को आवश्यकता, हो जाएगा ना। पेज से बाहर क्लिक कर दीजिए, इस पे काम कर रहे थे ना, इसके बाहर क्लिक कर दीजिए, देखिए क्या आपके वर्ड के फाइल पे आ गया है, आ गया है ना। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको फिर से दोबारा इसमें एंट्री करना है, तो एडिट करना होगा ना, उसके लिए इसी पे डबल क्लिक कर देंगे, आ गया एडिटिंग के लिए। फिर किसी और व्यक्ति का नाम लिखना है तो नाम लिख लिया, जैसे सीरियल नंबर इस बार हमने 2 दे दिया, अगला नाम टाइप कर देंगे,
फिर यहाँ पे आगे दे दिए, आगे हम कोर्स टाइप कर दिए, कौन सा कोर्स, एडीएफए कर दिए। एडीएफए का फी कितना है, 15। मान लेते हैं जमा हो गया कितना, 15, 5,000 जमा हो, कितना जमा हो गया, 5। तो अब दूसरा निकालने के लिए आपको यहाँ दोबारा फार्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा फार्मूला नहीं लगाना, बट करना क्या होगा, यहीं पे निकालना है ना। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो इसके नीचे एक छोटा सा डॉट बन रहा है ना, उसके छोटा सा डॉट बन रहा है ना, तो जब उसके ऊपर कर्सर ले जाए, देखिए पतला प्लस का आइकन बन रहा है ना, तो लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ड्रा कर देंगे नीचे, इसका अपने आप निकल के आ गया, हो जाएगा ना। तो एक्सेल स्प्रेड शीट में काम करने से आपको यही बेनिफिट है कि आप काम करिए एक का और दूसरे का अपने आप निकल करके आ जाए। इसको हाँ बड़ा कर सकते हैं, आज बड़ा कर लो, हो जाएगा ना। छोटा करना ध्यान, फिर छोटा कर लेंगे कॉर्नर से आगे, ऐसा तो नहीं है, तो ये पता है फिर उससे माइनस कर लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। लेकिन कहीं भी लेकिन कहीं भी जाएंगे तो पहले हमको फ्री और पैड रहेगा तभी तो ड्यू निकलेगा ना। तो फिर यहाँ पे वो फार्मूला लगा दो, सेम वही फार्मूला लगेगा। तब वहां पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 9,000 में से जब ड्यू को माइनस करेंगे तो बच जाएगा जितना अमाउंट ना, वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पैड निकल के आ जाएगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो ध्यान रखिए, अभी हमने आपको किसके बारे में बताया कि जब टेबल ग्रुप में आ रहे हैं तो टेबल में आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कौन सा है, इंसर्ट। इंसर्ट ले लिए, कितना नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो टाइप कर ले जाएंगे ना। और इसके अगला हमने आपको बता दिया कौन सा, ड्रा टेबल, कि यदि आप खुद से कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो ऐसे टेबल ड्रा कर सकते, हो जाएगा ना। और अगला हमने आपको ऑप्शन बताया इसमें कौन सा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि कुछ टेक्स्ट आप लिख दिए हैं और उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं तब कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सेल स्प्रेड्स, इतना हो जाएगा ना। हाँ नीचे देखिए, अभी जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है किसका है, क्विक टेबल का। तो क्विक टेबल्स का मतलब क्या होगा, ये टेबल आपका पहले से ही बना बना हुआ रहेगा, दिख रहा है सबको ना। हाँ बस आप उस पर क्लिक करिए और जो भी आपको एडिटिंग करना एडिट करते हुए चले जाए, हो जाएगा ना। बहुत सारा फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, नीचे आ जाइए इंसर्ट में, फिर कहाँ पे, टेबल, और उसके बाद क्विक टेबल। अब आपको लग रहा है कि नहीं हम नीचे आ जाएंगे, हमको कोई डाटा बेस की एंट्री चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे या फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखो बता रहा है पॉइंट ए, इसका ऑप्शन यहाँ पे सारा दिया हुआ है ना, तो जो भी आपको डेटा बेस की एंट्री करनी है ऐसे एंट्री करते हुए चलिए। हाँ बढ़ाना है तो फिर उसके लिए हम लोग लेआउट टैब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अगर जो आपको सिर्फ रो बढ़ाना है तो लास्ट में कर्सर रखिए और टैब बटन अभी दबाते जाइए, देखिए बढ़ रहा है, हो जाएगा ना। हाँ अगर जो कॉलम बढ़ाना है तो उसके लिए आप लोगों को लेआउट टैब पढ़ना होगा, लेआउट टैब में आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल अभी हमने आपको बताया टेबल में आने के बाद से ये टेबल ग्रुप का सारा ऑप्शन इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, जैसा भी हम टेबल ले रहे हैं ना, तो टेबल लेते समय डिजाइन और लेआउट आ रहा है, तो डिजाइन टाइप के बारे में समझिए, बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शन दिख रहा होगा, तभी हम कोई किसी को ऑन ऑफ करें तो कोई हाईलाइट कोई काम नहीं, इस पे पता चल रहा है ना, कोई इफेक्ट पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। लेकिन वही इस टेबल का पहले हम स्टाइल कर लिए यहाँ से, एक स्टाइल हो गया है ना। अब देखिए हेडर रो को ऑन कर रहे हैं तो कुछ इफेक्ट दिख रहा है आपको, हेडर इसका आ जा रहा है ना। और अगर जो टोटल रो को ऑन ऑफ कर रहे हैं, देखिए नीचे वाला चला जा रहा है ना, कौन सा, नीचे। बैंडेड रो को ऑफ करेंगे तो देखिए बीच में इफेक्ट दिख रहा है कुछ, हाँ इसमें वही इफेक्ट देगा यहाँ से ना, ऊपर पता वही बताएगा, देखो ऊपर चेंज हो रहा है ना।
अगर जो फर्स्ट कॉलम का देखो पहला कॉलम हट जा रहा है, लास्ट कॉलम का देखो लास्ट वाला कॉलम हट रहा है, और बैंडेड कॉलम का देखो बीच में ऐसे बार बार कॉलम जुड़ जाएगा। दिख रहा है ना? ऐसे जो भी स्टाइल देना है तो हम इसके माध्यम से वो स्टाइल दिस हो जाएगा ना। चलिए हम नॉर्मल टेबल कर लिए जैसे पहले था, यहाँ से आके हो जाएगा ना। हाँ शेडिंग कलर आप लोग पढ़ चुके हैं, पता है कब? होम टैब में आपको हम शेडिंग कलर बताए थे, याद है? वही शेडिंग कलर आपका दिखाई देगा किसमें? डिजाइन। तो शेडिंग कलर का काम क्या है कि जैसे हम यहाँ से डिजाइन से कोई डिजाइन ले रहे हैं ना, तो इसका बैकग्राउंड ये येलो कलर में फिल हुआ दिखाई दे रहा है। आ रहा समझे ना? वैसे यदि कलर करना है तो सेलेक्ट करिए और शेडिंग कलर से जाके जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। क्योंकि ये तो बना बना हुआ फॉर्मेट था ना, अब हमको अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाना है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। हाँ आगे आपको बॉर्डर स्टाइल दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? बॉर्डर स्टाइल। देखिए बॉर्डर स्टाइल में क्या दिख रहा है? बहुत सारे स्टाइल दिख रहा है ना। लेकिन अगर जो हमको ये वाला बॉर्डर स्टाइल चाहिए और यदि क्लिक करें, देखिए काम नहीं करे, कहीं हाईलाइट हुआ है? हाँ लेकिन आपको बॉर्डर पेंटर जरूर दिख रहा होगा। ऐसे आप एक एक ड्रा करिए, तो टाइम तो लगेगा ना ऐसे करने में। तो सबसे आसान तरीका है कि आप इस पे क्लिक करिए, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से कितना भी स्टाइल चेंज करिए, चेंज नहीं होगा। कब तक? कि जब तक यहाँ बॉर्डर में आके आप ऑल बॉर्डर नहीं करेंगे। अब चेंज हुआ है ना? हाँ हो सकता है बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आपको पेन कलर दिखाई देगा, ऑल बॉर्डर कर दीजिए। चेंज हुआ? रेड कलर में करना है तो पहले पेन कलर में ले लेंगे, कौन सा? ठीक। और यहाँ से हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। चेंज हुआ? हाँ इसका विथ दिखाई स्टाइल दिखाई देगा, जैसे आपको स्टाइल चाहिए वैसे सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दीजिए। चेंज हुआ? हो जाएगा स्टाइल चेंज ना। हो सकता है इसका विथ आपको मोटा या पतला करना है, आपको यहाँ पे विथ दिखाई देगा, मोटा हो गया या फिर पतला, कर ले जाएंगे ना। तो ये डिजाइन टैब समझ में आ रहा है ना, कि टेबल लेने के बाद आप अपने टेबल में जैसे डिजाइन करना चाहते हैं वैसे यहाँ से डिजाइन कर सकते, हो जाएगा। ध्यान रखिए आज आप लोग को लैब में जाने के बाद से क्या करना है। सबसे पहले तो इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने वाले टेबल का सारा ऑप्शन ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा ना। और जब ये टेबल का सारा ऑप्शन ट्राई हो जाएगा तब आपको डिजाइन टैब में आ जाना है। किस टैब में? डिजाइन टैब। इस टैब का भी सारा ऑप्शन ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा ना। और जब ये दोनों हो जाएगा उसके बाद से आपको इंसर्ट में आना है, टेबल में, और आ जाना है किस पे? एक्सेल। तो जो भी हम डाटाबेस बनाए थे एक दो ना, वैसे ही आप लोग कम से कम 10 या 15 लोग का डाटाबेस बना लेना है, बन जाएगा। आपको करना क्या, बस नंबर टाइप करिए, नाम टाइप करिए, उसका कोर्स, फी, पैड और ड्यू निकालने के लिए फार्मूला लगा लीजिए, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, हो जाएगा ना। हाँ आज ये ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, टेबल का सारा ऑप्शन और उसके बाद से डिजाइन का। और ये जो समझ में नहीं आया होगा एक बार अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे लेआउट टैब के बारे में, और उसका हम बताएंगे, और जब आपको एक कॉपी का पेज बनाना तो कैसे कॉपी का पेज बनाते। क्लियर है ना? जैसे हम लोग जो नोट्स पे लिखते हैं उसके जैसा, और जब आपको कहीं कॉपी का पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।